हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं कुछ नई इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। और देखिए, हम आपके लिए चैनल पर बहुत सारी जो अपडेट्स हैं वो लेकर आते हैं, चाहे वो आपकी फैमिली आईडी से जुड़ी हुई हो, हरियाणा के अंदर राशन कार्ड से जुड़ी हुई हो, या कोई भी हरियाणा के अंदर किसी भी प्रकार की जो नई स्कीम आती है उसको लेकर जो भी नई अपडेट होती है हम आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं। और बहुत कम समय के अंदर, चाहे कोई एचएसएससी हरियाणा की कोई जॉब्स है, सीईटी की कोई अपडेट है आप सभी के लिए, HKRN के लिए ऊपर जितनी भी जॉब्स आती हैं उन सभी की जानकारी, और सभी प्रकार की जो भारत के अंदर जो बड़ी वैकेंसीज़ हैं जिनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं समय से पहले, और हरियाणा के अंदर जितनी भी सरकारी नौकरी हैं सभी चीज़ों के बारे में आपको सबसे पहले अपडेट और बहुत कम समय में। ये तो आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे जो चैनल हैं वो एक ही अपडेट देने के लिए आपको, ओनली वन अपडेट देने के लिए आपको 30 से 35 मिनट यानी कि आधा घंटा 10-15 मिनट तक लगाते हैं मैक्सिमम। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 मिनट तक की वीडियो बनाते हैं। 3-4 मिनट में सारा का सारा आपको जो अपडेट है वो मिल जाता है। और अगर आप ऐसी वीडियो पाना चाहते हैं तो आप अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप देखिए, हम यहाँ पर अगर आपको चैनल सब्सक्राइब करना है तो आपको सब्सक्राइब के बटन पर प्रेस करना है। उसके बाद आपने बेल आइकन को प्रेस करना है, क्योंकि बेल आइकन को जैसे आप प्रेस करते हैं तो सभी प्रकार की जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आते हैं उनके जो नोटिफिकेशन होते हैं उनकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलती है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज की नई अपडेट और नई न्यूज़ क्या आप सभी के लिए। तो देखिए, यहाँ पर जो लाडो लक्ष्मी योजना है उसका लाभ किन किन व्यक्तियों को या किन किन परिवारों को मिलने वाला है, पूरी डिटेल उसके बारे में जानेंगे। तो लाडो लक्ष्मी योजना सरकार के द्वारा इलेक्शन के समय यहाँ पर शुरू की जाने वाली एक स्कीम है जो अब तक मिलनी लाभ जिसका अब तक लाभ मिलना शुरू नहीं हुआ है, या योजना जो मिलनी है वो स्टार्ट नहीं हुई है। अब 3 लाख तक जो आय वाले हैं उनको सरकार 2100 रुपये देने वाली है। योजना क्रियान्वयन का प्रारूप तैयार कर लिया गया। हरियाणा दिवस पर 45 लाख महिलाओं को जो लाभ है वो मिलने वाला है हरियाणा दिवस के ऊपर। जिन परिवारों में पति पत्नी की आय मिलाकर 3 लाख रुपए से अधिक होगी उनकी महिलाएं लाभ के दायरे में नहीं आएंगी। तो स्पष्ट कहा गया है यहाँ पे, यानी कि जिस भी फैमिली आईडी की इनकम 3 लाख से ज़्यादा होती है तो वो इसके दायरे में नहीं आएगा। राज्य की 23 से 60 साल की उम्र की महिलाओं को मिलेगा लाभ। हर साल खर्च होंगे 980 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश व दिल्ली पर भारी रहेगी हरियाणा की जो लाडो लक्ष्मी योजना की स्कीम है वो। तो आप पूरी डिटेल है वो देखते हैं इसके अंदर क्या कुछ बताया गया है। तो यहाँ पर मेन पॉइंट हम देखेंगे कि क्या कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो 23 साल से लेकर 60 साल के बीच की जो औरतें हैं, यानी कि उनको पति पत्नी की वार्षिक आय अगर मिलाकर 3 लाख से अधिक नहीं है तो उनको ये लाभ मिलने वाला है। यानी कि किसको ये लाभ मिलेगा? जिसकी उम्र 23 से 60 साल के बीच है। बाकी सारी की सारी इस न्यूज़ के अंदर यही बताया गया है कि जो इनकम है वो आपकी 3 लाख से कम होनी चाहिए। और यहाँ पे बजट के बारे में बताया है कितना बजट रहेगा। और हाँ, प्रदेश में करीब जो 12 लाख महिलाएं ऐसी हैं जो 60 साल या इससे अधिक उम्र होने के चलते बुढ़ापा पेंशन प्राप्त कर रही हैं, वे महिलाएं इस योजना के दायरे में नहीं आएंगी। और आइए अब देखते हैं कि जो सीईटी का जो ग्रुप सी का एग्ज़ाम है वो हो चुका है, और जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है उसके लिए जो फॉर्म अप्लाई हैं वो जल्दी ही शुरू होने वाले हैं। पहले भी हमने आपको बताया था और आज फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे। हरियाणा में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए सामान्यता पात्रता परीक्षा है जो जल्द होने वाली है। करो तैयारी, यानी कि सीईटी ग्रुप डी के लिए आयोग ने शुरू कर दिया प्रक्रिया। और ये स्पेशल बयान है एचएसएससी के चेयरमैन का। उन्होंने स्पेशल कहा है कि अगर आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, और बहुत ही जल्दी इसके लिए जो प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है। तो यहाँ पे देखिए, एचएसएससी चेयरमैन ने युवाओं से दस्तावेज और आवश्यक प्रमाण पत्र तैयार करने को कहा है कि आप जल्दी से जल्दी इनको तैयार कर लीजिए। आपकी परीक्षा है जो जल्दी ही होने वाली है। और देखिए, चेयरमैन साहब ने यहाँ पे क्या कहा है कि जो हरियाणा में तृतीय श्रेणी पदों के लिए सामान्यता पात्रता परीक्षा के बाद अब जो ग्रुप डी के पदों के लिए जो सीईटी की प्रक्रिया है वो तेज हो गई है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने स्वयं इसकी जानकारी साझा करते हुए युवाओं से आवश्यक दस्तावेज और प्रमाण पत्र तैयार रखने के लिए कहा है। उन्होंने अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट पर लिखा है कि सीईटी 2025 ग्रुप डी के सभी भावी उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है
कि परीक्षा की प्रक्रिया आयोग द्वारा प्रारंभ कर दी गई है। सभी से अनुरोध है कि सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स है जो अपने वो तैयार करवा लें और रजिस्ट्रेशन के दौरान किसी भी प्रकार की कोई असुविधा आपको न हो। इससे उम्मीदवारों को भविष्य में कई फायदे होंगे। उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाने में परेशानियां नहीं होंगी, फॉर्म आपके रिजेक्ट नहीं होंगे, जानकारियां सही व स्पष्ट होंगी। रजिस्ट्रेशन के दौरान समय की बचत होगी। रजिस्ट्रेशन शुरू करने के बाद दस्तावेज सही करने के लिए आपको भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। हिम्मत सिंह ने कहा कि आप सभी भावी उम्मीदवारों से यह भी अनुरोध है कि अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्वयं भरें ताकि गलती होने की संभावना कम हो। किसी अन्य से फॉर्म न भरवाएं। और आप देख सकते हैं कि जो आपने अगर यहाँ पे अप्लाई करना है फॉर्म, तो अपना जो आपने बीसी का सर्टिफिकेट जिसने बनवाना है, एससी का सर्टिफिकेट बनवाना है, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपने बनवाना है, हरियाणा डोमिसाइल अगर आपने बनवाना है, तो ये सारे से सारे डॉक्यूमेंट हैं जो आप अपने तैयार कर लीजिए, क्योंकि बहुत कम समय मिलेगा। फिर आपका जो पोर्टल है सरल पोर्टल, उस पर आपको बहुत ही जो रस है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे उस समय कोई भी जो सर्टिफिकेट है ना तो डाउनलोड होता है और ना ही अप्लाई होते हैं। और जो भी कैंडिडेट सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी एक अलर्ट है कि वो अपनी जो ड्यूटी है, अगर वो ज़्यादा दिन तक गैर हाजिर वहाँ पे रहेंगे तो कोर्ट के अंदर, स्पेशल कोर्ट के अंदर यहाँ पे एक कांस्टेबल को गैर हाजिर लगातार होने के कारण उसकी सेवा है जो पुलिस में वो समाप्त कर दी गई है। हाई कोर्ट ने कहा कि अनुशासनहीनता यानी कि फोर्स के अंदर जो है बर्दाश्त नहीं की जा सकती। डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड में 42 बार गैर हाजिर, 4 बड़ी सजाएं और 19 वेतन वृद्धियों पर स्थायी रूप से उनकी जो रोक है वो लगा दी गई थी। बार बार उनको अलर्ट करते हुए बोला गया कि आप ड्यूटी पर आइए, लेकिन उन्होंने ना तो कोई असली रीज़न या जेन्युइन रीज़न दिया उन्होंने वहाँ पर, जिसके कारण उनको नौकरी से बर्खास्त होना पड़ा। तो आप भी ऐसा न करें, अपनी नौकरी के लिए अलर्ट रहें, अपनी जॉब के लिए आप अलर्ट रहें। जैसी जॉब आपकी चल रही है अच्छी प्रकार से करें। तो ऐसी ही अगर अपडेट आप पाना चाहते हैं तो अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल।